हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। और मेरा एक फ्रेंड है जो 3 साल पहले 3 लाख के पैकेज पे लगा था और अभी उसने जॉब स्विच करी है लेटेस्ट। उसका अभी पैकेज है 17 पॉइंट समथिंग। उसमें कोई वेरिएबल नहीं, ऑल फिक्स्ड है। तो मेरे दूसरे फ्रेंड से हम आपस में डिस्कस कर रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है, मतलब इतना ज़्यादा हाइक कैसे मिल गया, कैसे मिल रहा है लोगों को। और उसी को नहीं, बहुत से लोगों को मिल रहा है। उसकी प्रोफाइल थी प्रोडक्ट ओनर की, प्रोजेक्ट मैनेजर की। तो दिक्कत ये मतलब प्रॉब्लम ये आ रही है लोगों को कि बहुत सारे लोग जॉब ही नहीं ले पा रहे हैं। बहुत सारे लोग जो ले रहे हैं। एक था दोस्त मेरा, उसका 7 लाख का पैकेज था और उसने नेक्स्ट स्विच करा, उसका 20 एबव हो गया, 22-23। तो आप सोचो। और उसकी स्किल थी, डेवलपर थी और फुल स्टैक था। और तो क्या रीज़न है, मतलब कौन डिसाइड कर रहा है, मतलब हम लोगों की सैलरी किस तरह से डिसाइड होती है, कैसे मिल रहा है इतना हाइक। तो उसके जो मेन मेन रीज़न है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमारी सैलरी कोई एचआर डिसाइड नहीं कर रहा है, कोई मैनेजमेंट डिसाइड नहीं कर रहा है। नहीं, ऑब्वियसली कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कोई रीज़न होना चाहिए कि वो किस वजह से आपको इतना हाइक दे पा रहे हैं। तो ये जो हाइक हो रहा है इतना ज़्यादा, वो हो रहा है कि मार्केट में डिमांड इतनी ज़्यादा है, मार्केट में रेट इतना है। सिर्फ उसी कंपनी में नहीं, बाकी कंपनी में भी इतना रेट है। अगर आप अच्छे खासे 5-6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो अगर आप 20-25 से कम पे काम कर रहे हैं तो आप गलत कंपनी में हैं। मैं यही कहूँगा, ये सच बात है। तो आपको आपका जॉब चेंज कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो मार्केट रेट हमारा जो है पैकेज डिसाइड कर रही है। दूसरी जो सबसे मेन चीज़ है वो है आपकी स्किल्स। आपको अपनी स्किल में परफेक्ट होना पड़ेगा। आपकी अपनी स्किल में आपको सब कुछ आना चाहिए। आपको आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो आप अगर आपके पास टैलेंट है, आपके पास स्किल अच्छी है, तो कोई भी कंपनी आपको हायर करना चाहेगी, चाहे वो उनको कितना भी पैकेज देना पड़े। मतलब ऑब्वियसली एक कंपनी का एक मिनिमम रेंज होता है, मैक्सिमम रेंज होता है कि इस रेंज से हम कम नहीं देंगे, इस रेंज से ज़्यादा, इस मैक्सिमम बफर से हम इसको ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन मैक्सिमम अच्छे कैंडिडेट के लिए वो और अपना बफर बढ़ा सकते हैं, रेंज बढ़ा सकते हैं। तो मेन फोकस करना है आपको प्रिपरेशन पे। आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। आपने काफ़ी काम होना चाहिए आपको आपको दिखाने के लिए उनके पास मैंने ये प्रोजेक्ट करे हैं। आपके गिटहब या गिटलैब आपकी प्रिपेयर होनी चाहिए कि मेरा ये सैम्पल वर्क है। और मतलब आपको अपने फील्ड की नॉलेज होनी चाहिए। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। हो सकता है कि आपको सारी चीज़ें ना आती हों, लेकिन आपको अपने इंटरव्यू में दूसरे को, मतलब अगर आपको चीज़ें आ भी रही हैं तो भी आप उनको बता नहीं पा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। और मेन चीज़ है कि आपको इंग्लिश में आना चाहिए। इंग्लिश मतलब कि अब आपका इंटरव्यू होगा तो इंग्लिश में होने वाला, हिंदी में कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। इंग्लिश में होने का रीज़न ये है क्योंकि आपको बाहर के क्लाइंट से बात करनी पड़ती है। सारा कम्युनिकेशन आपका बाहर के क्लाइंट से होगा, तो आपको इंग्लिश मस्ट है। तो आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए। आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके लिए। और जो आपकी टेक्निकल स्किल्स हैं उसको आप बताना आना चाहिए कि मेरे को ये आता है और मैंने ये काम किया है, उसको आपको कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा मेन पॉइंट है कि आपकी जो प्रोफाइल है, जो आप अपना सीवी या रिज्यूमे अपडेट करते हैं, उसको रेगुलरली अपडेट करिए। चाहे naukri.com पे हो, चाहे लिंक्डइन प्रोफाइल पे हो। मेनली आजकल लिंक्डइन पे चल रहा है। naukri.com में अच्छी कॉल आती है। जितने भी आपके सोशल मीडिया हैं, जैसे अगर आप लिंक्डइन की हम बात करें, तो ऐसा नहीं है कि आपने अपना वहाँ पे प्रोफाइल अपडेट करी और भूल गए हफ्ते या महीने भर। नहीं, उसको पैसिव मोड कहते हैं। आपको रोज़ एक एक पॉइंट भी अगर आप चेंज कर रहे हो ना, एक पॉइंट भी, तो आप क्या होगा कि जो कंपनीज होती हैं जो सर्च करते हैं, चार्ज होते हैं, जब वो सर्च करते हैं तो जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड प्रोफाइल होती है वो सबसे ऊपर आती है उनकी सर्च लिस्ट में। लोकेशन वाइज और स्किल्स वाइज वो सर्च कर सकते हैं। जो
पेड जिनके पास प्रीमियम होता है, तो जब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेटेड रखते हैं तो सर्च रिजल्ट में ऊपर आने के बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे चाहे लिंक्डइन हो, चाहे आपकी Naukri.com, कोई सा भी हो। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप अगर अपडेटेड रहेगा तो आपके पास कॉल्स ज़्यादा आएंगी। दूसरा, लिंक्डइन पे तो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है आज के टाइम पे, इजीली अप्लाई भी कर सकते हैं। तो आप लोगों से एंगेज रहिए, फ्रेंड सर्कल बनाइए, फ्रेंड सर्कल कह सकते हैं या प्रोफेशनल सर्कल बनाइए। लोग अपने स्किल्स के बारे में पोस्ट डालिए, लोगों को दिखाइए कि मुझे ये आता है। लोगों को ये एक्सपेक्ट मत करिए कि वो खुद देखेंगे, आपको दिखाना पड़ेगा, आपको अपने आप को बेचना है। तो आपको अपनी प्रोफाइल अपडेट रखनी पड़ेगी, दूसरों से अपने पोस्ट डालने पड़ेंगे, कुछ लोगों को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ लोगों को फॉलो करवाना पड़ेगा। और जितने भी अच्छे अच्छे आपके मेंटोर होंगे आपके, या बड़ी कंपनी के एचआर्स हैं, उनसे कनेक्ट बना के रखिए, अपने फ्रेंड्स से, अपने रेफरेंस को कॉन्टेक्ट में रखिए कि मेरे को ये जॉब मैं सर्च कर रहा हूँ। तो ऐसे ही बाकी प्लेटफॉर्म पे भी आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट रखिए। तो मैं, और अभी का जो टाइम है ना, जो अभी चल रहा है, कोरोना के बाद या कोरोना के टाइम था जो, और कोरोना के बाद, ये बेस्ट टाइम है जॉब हंटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि अब हमारी इकोनॉमी एकदम से बूम कर रही है, हमारी नहीं, बाहर से भी, बाहर की करी तो ऑब्वियसली हमारी भी कर रही है। आईटी सेक्टर तो वैसे भी कभी डिक्लाइन में नहीं आता है, लेकिन अब बूम कर रहा है। आप ये समझिए कि कोरोना के टाइम पे आईटी सेक्टर ही ऐसा था जिसने देश को संभाल के रखा हुआ था, और अभी ये और ज़्यादा बूम कर रहा है। 2020-2030 के बीच में एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमी की कि 7.7% के रेट से ग्रोथ होने वाली जॉब्स में, तो उसमें आईटी इंडस्ट्री भी आती है, उसकी भी ग्रोथ होने वाली है, पैकेज भी बढ़ने वाले हैं। तो आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, किसी भी फील्ड में हो, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर फील्ड है उसी में आप जा सकते हैं। आप जैसे, आप अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आप डेटा साइंस में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, जैसे आजकल उसका बहुत हाइप है। और हाइप भी सिर्फ हाइप ही नहीं है, उसकी सच बात भी है कि उसकी काफ़ी डिमांड भी आने वाली है। लेकिन अगर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था, मेरे को समझ नहीं आती मैथ्स वगैरह, प्रोबेबिलिटी और ये प्रोबेबिलिटी और कंप्यूटेशन वगैरह, ये सब स्टैटिस्टिक्स, ये सब मैं कमज़ोर था। तो मैंने सोचा भी था एक बार, लेकिन फिर मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया, क्योंकि मेरे को समझ नहीं आती हैं चीज़ें। जिसमें हूँ ठीक हूँ, पाइथन वगैरह मेरे को आती है, लेकिन मैं ये सब नहीं आता तो मैंने छोड़ दिया उसको। तो अपनी स्किल्स बढ़ाइए, और ये टाइम जॉब लेने का बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको ऑनलाइन जॉब देनी है, ऑनलाइन इंटरव्यू देने सारे, कहीं से भी बैठ के आप कहीं की भी जॉब ले सकते हैं। आपको इंटरव्यू देने के लिए आपको उनके ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। पहले तो था कि पहले भी स्काइप वगैरह में इंटरव्यू होते थे, लेकिन कभी कभी वो कैंपस में बुला भी लेते थे अपने, लेकिन अब तो सब 100% ऑनलाइन ही इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। दूसरा, आप अगर ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं और एक इंटरव्यू सामने बैठकर दे रहे हैं आपके इंटरव्यू के, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि आप अपने रोज़ के माहौल में हैं। अगर आप ऑनलाइन इंटरव्यू दे रहे हैं तो आप जहाँ बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं वहीं रोज़ बैठ के आप काम कर रहे हैं, तो आपको कॉन्फिडेंस वहाँ थोड़ा ऑटोमेटिकली आपका अप रहता है। क्यों? क्योंकि आप उस एनवायरनमेंट से वाकिफ़ है। अगर आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ के ऑफिस में बैठ रहे हैं, वहाँ के एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको नया लगता है, थोड़ा हो सकता है कंफर्टेबल ना हो, मेरे साथ तो ऐसा होता है। और फिर नया बंदा सामने है तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन ऑनलाइन में अगर दे रहे हैं तो ये टाइम बेस्ट है जॉब हंटिंग के लिए, और आपका दूसरा टाइम वेस्ट नहीं होता। एक दिन में आप 5-6 इंटरव्यू भी दे सकते हैं। मैंने भी दिए हैं, और मैंने अच्छा खासा हाइक लिया है, अभी लिया है 2 महीने पहले। कितना लिया है ये तो बताना वाली ठीक बात नहीं है, क्योंकि हो सकता है मेरी कंपनी वाले में देख ली वीडियो और ये मेरे को निकाल दें, तो छोड़ो। अब मेन बात है कि किस, मतलब ये हाइक क्यों हो रहे हैं, क्या मैं भी ले सकता हूँ। एक सबसे लास्ट मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड है, वो तो पहले आपने अपनी स्किल्स बना ली, प्रिपेयर कर लिया। दूसरा, आपके पास अच्छी कॉल आने लगी। जब आप सोशल मीडिया अपने अपडेट रखेंगे तो आपको कॉल आने लगेगी। उसके बाद कम्युनिकेशन भी मैटर करता है। फिर एक चौथी चीज़ है जो मस्ट है, आप एक कंपनी का आपके पास ऑफ़र आ गया, तो आप ज़रूरी नहीं है कि उसी कंपनी में जॉब लें। आप उसका ऑफ़र यूज़ कर सकते हैं दूसरी कंपनी में, दूसरी कंपनी के दिखाने के लिए कि मेरे पास एक ऑलरेडी ऑफ़र है, आप मेरे को उससे ज़्यादा अगर पैकेज दे सकते हैं तो मैं आ जाऊँगा आपके पास। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है।
मेरे पास एक कंपनी का ऑफ़र था, बड़ी रेपुटेड कंपनी थी। तो उसके बाद मैंने एक और इंटरव्यू दिया, तो वहाँ भी मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने उनको बताया कि मेरे पास इतनी बड़ी कंपनी का ऑफ़र है, वो दूसरी वाली भी अच्छी कंपनी थी। तो वहाँ से मेरे को उन्होंने और ज़्यादा हाइक दिया, 4 लाख का कम से कम डिफरेंस पड़ा। फिर मेरी फर्स्ट वाली कंपनी ने मेरे को उससे भी ज़्यादा हाइक का दे दिया, उन्होंने 1 लाख एक्स्ट्रा हाइक दिया, तो मैं पहली वाली कंपनी में ज्वाइन कर लिया। तो इससे भी आपका मतलब आपको प्रैक्टिस करनी है। ऐसा मत सोचो कि प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं है कि मेरे को बस पहले 2-4 महीने बैठ के प्रैक्टिस करनी, उसके बाद ही मैं इंटरव्यू दूंगा। आप इंटरव्यू देना चालू कर दीजिए, आज से ही चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस साथ साथ होती रहेगी, जब आपको पता चलेगा वो इंटरव्यू में क्या क्या आपसे पूछ रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को प्रिपेयर करते रहिए, नोट कर लीजिए। और स्टार्ट करिए छोटी कंपनियों से, मतलब आप जो जिस जिस कंपनी का आपका टारगेट है उस कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू मत दीजिए। बाकी दूसरी कंपनी, छोटी कंपनियों में या जिनमें नहीं जाना चाहते उनसे स्टार्ट कीजिए, लेकिन इंटरव्यू देना स्टार्ट कर दीजिए। और फिर एक टाइम आएगा जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, तो आप उन कंपनी में इंटरव्यू दीजिए जिसमें आप जाना चाहते हैं। तो आई एम श्योर कि आप उसको क्लियर कर पाएंगे। बहुत ईजी है। आपको बेसिक इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना है कि आपको थोड़ी कोडिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, और कोर आपको आना चाहिए। किसी भी टेक्नोलॉजी का बेसिक आपसे पूछा जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई फाई चीज़ें पूछते हैं वो लोग, बहुत ही कोर चीज़ें पूछते हैं बेसिक, उसी को थोड़ा घुमा फिरा के पूछ लेंगे। अगर आपका बेस क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन क्लियर कर पाओगे ईजी से। और सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर रखिए। नेट पे जाएंगे ना कि आपको इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए, 150 इंटरव्यू क्वेश्चन आएंगे, आप उनको पढ़ लीजिए। कोई भी टेक्नोलॉजी हो उनको पढ़ लीजिए, उनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है, तो ये बेस्ट है। हो सकता है एक कंपनी में ना हो तो दूसरी में जरूर आपका क्लिक करेगा। कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देना है, बस ये मैं ये चाह रहा हूँ कि इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, आपका पैकेज भी 7 से 22-23 तक पहुँच सकता है ईजिली। और सबसे मेन बात मैं फ्रेशर्स के लिए बताना चाहता हूँ कि आपने अगर फ्रेशर है, कंपनी ज्वाइन करी है आपने, तो वहाँ पे 1 साल से ज़्यादा या 1.5 साल से ज़्यादा नहीं रुकना है, क्योंकि 1 साल 1.5 साल में आप सीख जाओगे जितना सीखना है। स्विच करिए, फटाक से स्विच करिए। कोई कंपनी से आप अपना इमोशनल अटैचमेंट नहीं करिए, कोई कंपनी किसी की नहीं होती है। आपका करियर मेन है, आपके पैसे मेन है, आपकी फैमिली मेन है, आपकी गर्लफ्रेंड मेन है, आपकी वाइफ मेन है, तो आपको उनको देखना है। आप फटाक से स्विच करिए, और उसके बाद 1 साल 2 साल 1.5 साल मैक्सिमम 2 साल में कंपनी आपको चेंज करनी है। आपका पैकेज फटाक फटाक से ऊपर पहुंचता जाएगा। मैंने तो एक साल में 2 कंपनी चेंज करी है, 6 महीने में एक कंपनी चेंज करी मैंने ज्वाइन करी एक कंपनी, 6 महीने में उसको भी चेंज कर दी। और लेकिन रीज़न देना पड़ता है कि नेक्स्ट वाली कंपनी को आपने 6 महीने में क्यों छोड़ दी, लेकिन मेरे पास अच्छा रीज़न था तो मैंने दे दिया। अब वो आपके ऊपर आप कैसे रीजन बना सकते हो। अगर लेकिन अभी फ़िलहाल जो है मार्केट बहुत अप है, बहुत बेस्ट टाइम है जॉब हंटिंग का, आप कर सकते हो। बस यही मैं बताने के लिए आपको, क्यों हम लोग आपस में डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनानी चाहिए इस बारे में। हो सकता है किसी को फ़ायदा हो जाए। कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे, मेरे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं, सब्सक्राइब बहुत करें, लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू करूँगा। हो सकता है आगे फ्यूचर में पड़ जाए, कुछ फ़ायदा हो जाए। ठीक है सर, थैंक यू, बाय।